So, how are you, Abhishek? Hello, sir. Greetings of the day. I am very much fine. How about you, sir? Thank you. And greetings to you as well. Very good. Now we will move on. I think we wanna this discussion is gonna shed light into your life. कैसे आपने कहाँ से आए, क्या किया, so that बहुत सारे हैं जो थ्रू सिमिलर बैकग्राउंड के आते हैं, स्टूडेंट मोटिवेट हो सके आपसे, जान सके आप कर सकते हैं, शायद वो भी कर सकते हैं। ये सीरीज Exactly. का इस प्लेटफॉर्म का यही मोटिवेशन। So I'm really thankful. I mean, once you have the success and you try to be part in a way to disseminate or motivate or leading in a way जो Yes. आप कर सकते हैं शायद मैं नहीं कर सकता student to student interaction, right? So let's begin, Abhishek, about your journey. कहाँ आप पैदा हुए, क्या परवरिश था, कैसे एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम योर middle school, then high school, 12th, क्या percentage in first part of this discussion? सर तो मेरा बैकग्राउंड बहुत ही नॉर्मल रहा है। कहाँ से आते हैं आप? सर मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। मऊ किधर है? मऊ सर ये यूपी ईस्ट। ये तो बड़ा शहर का नाम बताया जाए। सर इट इज नियर बाय वाराणसी। अच्छा, महादेव के शहर के आसपास से आप? जी जी बिल्कुल सर। गुड टू नो। ओके ओके, तो बताइए। फिर फादर डिफेंस में थे, तो हमारी स्कूलिंग भी मतलब कई जगह पे हुई, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल। अच्छा, तो मीन्स काफी मीन्स डिफरेंट कल्चर और स्टेट में हमने एक्सप्लोर कर पाया। फिर देन आफ्टर दैट मीन्स फादर 2001 में मीन्स शहीद हो गए एट इंडो कश्मीर बॉर्डर। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त जब आपके पिताजी शहीद हो? आई वाज 8 year. Very बचपन था आपका जी। तो जब आपको समझ थी क्या कि मतलब पिताजी नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली? जी हाँ सर, मुझे रियलाइज है वो सारी चीजें, मतलब मैं होश संभाल लिया था उस वक्त तक, मैं ये बता पाऊंगा। तो फिर उसके बाद मेरी मदर का काफी स्ट्रगल रहा। तो आपके अलावा कौन और सिबलिंग में कौन थे उस वक्त? सिबलिंग में मैं हूँ और मेरी एक एल्डर सिस्टर है और एक यंगर सिस्टर है। अच्छा, तो आप बीच में हैं, एक ऊपर जी और ओके जी। आपकी बड़ी बहन कितनी बड़ी है, छोटी बहन कितनी छोटी? मेरी बड़ी बहन 2 साल बड़ी है एंड शी इज मैरिड एंड द यंगर सिस्टर इज डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़। कितनी साल छोटी है आपसे? शी इज 3 ईयर यंगर देन मी। तो बीच में मिडिल हो गए आप, सैंडविच। जी जी। ओके, प्लीज कंटिन्यू। और उसके बाद हमारी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय मऊ से हुई, जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है वहां से। Okay. And then after that, I completed my BTech and MTech Yeah, from how about Chhattisgarh. your grades in 10th and 12th standard? I secured 65% in 12th examination and 70% in 10th examination. तो कौन सा बोर्ड होता है केवी में? ये सर CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यदि देखा जाए, मतलब मेरा भी सीबीएसई था, obviously it's a huge so 65% is it, I mean, not very It's high, not a, yeah, not a yes, good, sir. because I Not a remember decent. it. Yes. Exactly. So what was the reason behind it? सर बाकी चीजों में भी मैं इन्वॉल्व था और आई वुड से कि मीन्स मैं एवरेज स्टूडेंट था, एन एवरेज स्टूडेंट सिंस इनिशियल। सो ये है कि रहा। अच्छा, ये ओके। तो क्या साथ में तैयारी कर रहे थे किसी और चीज, जैसे 12th में जेई वगैरह की? नहीं सर, मैं थोड़ा सा जो हम लोग की फार्मिंग वगैरह है, मैं उसमें भी एंगेज था। तो वो सारी चीजें भी कंटिन्यू किया। अब लड़के एग्जैक्टली सर। उम्र 17-18 साल थी आपको, शायद फैमिली के लिए कुछ अर्निंग्स वगैरह, हालांकि आई थिंक फैमिली इज गुड एनफ बैकग्राउंड
बैकग्राउंड वाइज, और कौन जब ये टफ टाइम चल रहा था किसने सपोर्ट किया एक्सटेंडेड फैमिली में? और सर फैमिली में लगभग सभी ने सपोर्ट किया, मेरे अंकल, मेरे बड़े पिताजी, अच्छा। और मतलब सारे फैमिली का सपोर्ट रहा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जी। हम्म, और सर इसके बाद मैंने 2016 और 2018 में बीटेक और एमटेक किया छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से विद ऑनर्स। हाउ अबाउट बीटेक, जब कब एनरोल किया आपने बीटेक में? मैं 2012 टू 2016 ये मेरा ड्यूरेशन रहा बीटेक का सर। क्या तो आपका मेजर था, क्या ब्रांच थी? मेजर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके ओके, क्या पर आपने ग्रेड्स ऑब्टेन किए जब ग्रेजुएट किया? सर 8.72 बीटेक में और एमटेक में 8.64। और बीटेक के दौरान क्या आपका रिसर्च कुछ रहा या फिर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस रहा? हाँ सर, मैंने मतलब बीटेक के दौरान भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मैंने इंटर्नशिप किया था 30 डेज, और उसके अलावा हुंडई मोटर्स में भी मैंने इंटर्नशिप किया 1 मंथ का। तो वो मतलब एक टर्निंग पॉइंट रहा, और कहीं ना कहीं मतलब जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स में मतलब मेरे इंटरेस्ट डेवलप हो पाए। तो तो कोई ये मैं कोई प्रोजेक्ट भी होता है ड्यूरिंग फोर्थ ईयर? हाँ सर, मैं 2 प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं, एक माइनर प्रोजेक्ट्स और एक मेजर प्रोजेक्ट्स। क्या प्रोजेक्ट्स थे वो सब? तो उस टाइम भी सर मैंने मटेरियल्स पे, वेल्डिंग ऑफ डिसिमिलर मेटल्स पे मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ था अच्छा। अपने मेजर्स में। और उसके बाद जब मैं मास्टर्स का प्रोजेक्ट किया तो उसमें मैंने कंपोजिट मटेरियल पे लेट्स प्रोजेक्ट टॉक किया। अबाउट फर्स्ट माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द बीटेक। वो वो कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस सर, काफी कुछ मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला कि जो चीजें हमने थ्योरेटिकली पढ़ी थी फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाए। और क्या तो सुविधाएं ये थी आपकी जो बीटेक का जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज था? जी, तो सर लैब में सारी फैसिलिटीज थी, कुछ नहीं भी थी तो हमारे जो नेबरिंग कॉलेजेस थे तो एनआईटी रायपुर से मुझे बहुत हेल्प मिला। मिला? तो जैसे कैरेक्टराइजेशन पार्ट के लिए मैं वहां जाता था, ओके। और जैसे वहां पे उनके लैब इक्विप्ड थे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन, जैसे मतलब हैवी इंस्ट्रूमेंट्स से। तो मींस दे आल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट। So you had or hands-on or maybe good experience of XRD and SEM during your BTech? Yes, yes, sir. During my BTech, I was having very elementary knowledge of Elementary SEM knowledge. and XRD, Okay. and then after that, I explored a little bit more during my master's So project. जब आपने बीटेक खत्म किया 2016 में, what motivated you to go for further education? बहुत लोग बीटेक के बाद जॉब सर्च करते हैं या फिर और कुछ, but you tried to go or you went for MTech program. Exactly so. क्या रीजन रहा, सर क्या मोटिवेशन था? बीटेक बीटेक के टाइम सर मतलब मुझे लगा कि एकेडमी और रिसर्च में मैंने इंटरेस्ट डेवलप किया, अच्छा। और मुझे अच्छा लगा, और मैं 2+ ईयर मतलब एज ए प्रोफेसर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी कंटिन्यू किया। तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेटिंग पार्ट क्या था आपने मेरी लाइफ। असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर बीटेक किया? नो, आफ्टर एमटेक। I'm talking about what motivated कि एमटेक करना है आपको। शायद बहुत सारे हाँ आपके दोस्त भी, कलीग भी होंगे उस हाँ वक्त, हाँ। क्लासमेट बैचमेट, जो लोग शायद स्विच कर गए हुए हैं इंडस्ट्री में जी जॉब के लिए। सो आई वांट टू जी नो जी। कि क्या रीजन था कि आपने एमटेक उस वक्त जो भी और आपके पास एक्सपोजर था? सर जैसे बीटेक वगैरह में मैंने मार्क्स भी अच्छे गेन किए हुए थे, यस। और मुझे प्रोफेसर्स ने भी इनकरेज किया कि मीन्स आप फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करो, और मीन्स जो आपका नॉलेज है उसको और उसमें वैल्यू एडिशन करो, और फर्दर मीन्स रिसर्च के लिए मीन्स आप एक सुटेबल कैंडिडेट हो। तो जो मेरे डीन थे मीन्स बैचलर्स के बीटेक के, तो उन्होंने मतलब पर्सनली काफी मोटिवेट किया। तो ये मतलब रीजन था एमटेक में एनरोल। तो पहले तो एक क्वेश्चन भूल गया, आई फॉरगॉट, व्हाट वाज द प्रोसेस to get into your BTech? What qualification, what exam you needed to qualify?
सर उस टाइम EIEEE के एग्जाम होते थे, Okay. ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उसके थ्रू मैंने ऑल इंडिया के कोटा के थ्रू मैंने छत्तीसगढ़ स्टेट में एडमिशन लिया हुआ था, सो वो था एंट्री। और हाउ अबाउट एमटेक, उसके लिए क्या प्रोसेस था एडमिशन का? एमटेक के लिए भी सेम सर, गेट एग्जाम होते हैं, ग्रेजुएट क्वालिफाई गेट एप्टीट्यूड। एग्जामिनेशन? यस सर, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, क्या तो रैंकिंग उसके किया थ्रू था? सर इट वाज नॉट a good rank, but although I was qualified. Okay, that's good enough. Okay. Now let's talk about your MTech में क्या किया? What were the courses, projects or internships that you want to share with us? सर एमटेक में भी मैंने सेम मटेरियल्स के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया फर्दर, बट यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम एलॉय बेस्ड कंपोजिट मटेरियल पे काम किया। सो मैंने मतलब फैब्रिकेशन, लिक्विड फैब्रिकेशन टेक्निक यूज की, मींस जो सैंपल्स को क्रिएट करने के लिए, और देन उसके बाद मैंने कैरेक्टराइजेशन किया। कैरेक्टराइजेशन में जैसे मैकेनिकल कैरेक्टराइजेशन, और उसके अलावा मैंने माइक्रो स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन भी किया। और फिर मैंने कंपेयर किया कि जो मींस प्योर मेटल है या फिर जो एल्यूमिनियम एलॉय है, उसके कंपैरिजन में जो हमने कंपोजिट डेवलप किया है, तो उनके स्ट्रेंथ, उनकी क्वालिटीज, उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस हैं, और फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और किस एरिया में एज ए एप्लीकेशन इनका यूज कर सकते हैं। ओके। क्या ग्रेड्स थे आपके जब आपने ग्रेजुएट किया एमटेक? सर ग्रेड्स, सर एमटेक में 8.64 and during BTech 8.72. Yeah, good scores and grade wise, no doubt. So जब 2018 में आपने अपना एमटेक खत्म किया, it was good experience, having some research experience. उसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद मुझे कॉल आया था, मींस ड्यूरिंग माय फाइनल सेमेस्टर आई गॉट कॉल फ्रॉम अ कॉलेज कि उनके पास ओपनिंग्स हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैंने उनको एनरोल किया जस्ट अपनी थीसिस सबमिट करने के बाद। कहाँ पे, कौन सा कॉलेज था? सर सेंट्रल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, रायपुर। रायपुर, ओके। तो उसके बाद आप वहां से अपने जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज था मूव कर गए एज असिस्टेंट प्रोफेसर? यस सर, तो मैंने 2 साल एज ए, मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, तो मींस काफी कुछ सीखने को मिला। तो आपका क्या, you were just a fresher, right? You just had your MTech done. Now you switching to in academics as a professor teaching. तो क्या responsibility थी? आप क्या पढ़ाते थे? किस लेवल का पढ़ाते थे? सर मैं अंडर ग्रेजुएट के लेक्चर्स एंगेज करता था, और आई वाज एन इंस्ट्रक्टर फॉर वेरियस कोर्सेस लाइक मटेरियल साइंस, ऑपरेशंस रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग साइंस, also machine design. Okay. And I was also engaged in laboratory works and workshops. Okay. And what was the salary structure during those years? Yes, sir, I was getting a decent salary, and yes, money was not driving force at that time because You're pretty young at that age. exactly. I thought means it would be a learning stage for me. तो वो एक learning phase रहा, तो वो एक motivation नहीं रहा, मतलब money जो है वो driving force नहीं रहा. But although I was getting a decent salary. Do you want to give a number? No, not sir. I would not like to disclose. No, that's okay, no problem. But we all know. I will let you know personally. Yeah, true. So, so where did you perceive the idea that, well, enough teaching or experience, now you want to further your career in research, that's what you were motivated to, कि आपको यूएस जाना है और एक्सप्लोर करना है पीएचडी प्रोग्राम को? कब आपने ये दिमाग में आया, निश्चित किया? ये सर मैं जब मास्टर्स प्रोजेक्ट कर रहा था तो उस टाइम लगा कि मींस फर्दर रिसर्च को और एक्सटेंड किया जा सकता है, और
फिर जब मैं एकेडमिया में आया तो भी काफी मोटिवेशन मिला कि मीन्स वहाँ के लैब वर्क्स में मैं एंगेज रहा। फिर इवेंचुअली मैं आपके कांटेक्ट में आया तो और हाउ आपने डिड काफी यू ओके क्योंकि अब आप बता ही रहे हैं तो सो हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट अस? सर मीन्स लिंक्डइन पे हमारा कनेक्शन हुआ था अच्छा अच्छा और वहां किस ईयर से की बात है? ये सर आई थिंक अराउंड 2020 सितंबर। सितंबर, ओके, ऑलराइट। क्या क्या हुआ इंटरेक्शन? आई डोंट रिमेम्बर मच। तो सर मैं आपसे कनेक्ट हो पाया लिंक्डइन पे और फिर मैंने वहां पे वाज इट रैंडम? आई मीन हाँ कैसे ये कनेक्शन? रैंडम ही था कि वो शायद आप म्यूचुअल कनेक्शन में थे मेरे अच्छा किसी और के साथ, तो फिर वो आप सजेशंस में आए मेरे, अच्छा अच्छा तो मैंने आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा, फिर आपने एक्सेप्ट किया, फिर मैंने आपकी प्रोफाइल एक्सप्लोर की तो वहां पता चला कि रनिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स डू जीआरए। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आपने वेरी पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड किया और फिर हम मींस लेट्स डू जीआरई के साथ कनेक्ट हो पाए। तो कब आप, डू यू और रिमेम्बर व्हेन डिड यू रजिस्टर विद अस? आई थिंक सर सितंबर लास्ट और अक्टूबर। Okay, 2022 that you register. Okay, okay. So now you're perceiving you have to go. You are with us. I mean, we are mentoring you. So what kind of exam did you take uh, to get to at a position where you can start applying for your PhD program to the US? Sir, I only appeared for IELTS examination and that's it. तो IELTS जो आपने दिया, क्या स्कोर था? ये रिमेम्बर कितने बार दिया? Yes sir. मैंने स्कोर इट वाज 6.5. Okay, all right. Was it only all? How many times you took the exam? Just once? I took मैंने 2 बार एग्जाम दिया सर। 2 बार दिया। क्या रीजन था 2 बार देने का? एक पर्टिकुलर सेक्शन में मार्क्स कम हो गए कम थे थे और बाकी 6.5। कैसे तैयारी करी आपने? हाँ बहुत है। तैयारी सर रैंडम थी, बहुत ज्यादा मतलब कुछ नहीं था, बट सेल्फ स्टडी की आपने भी मतलब स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की थी तो इट हेल्प मी अ लॉट। ऑनलाइन कैसे रिसोर्स आपने ढूंढे? यदि कोई और करना चाहे? रिसोर्सेस मैंने कुछ मीन्स यूट्यूब से कुछ रिसोर्सेस कलेक्ट किए थे, कुछ ऑनलाइन सेशंस वगैरह ज्वाइन किए हुए थे। फॉर एग्जांपल, डू यू रिमेम्बर देम? और आई थिंक लीप स्कॉलर समथिंग बट नॉट श्योर। Okay. All right. And how much is the fee for IELTS exam? I think sir around 12,500 in INR, Indian rupees. और कहाँ आपका सेंटर था? Sir लखनऊ. लखनऊ में आपने जाके? It was a paper-based delivery test. अच्छा अच्छा, okay, all right. So now you have the score. Why didn't you take GRE as well? सर GRE मैंडेटरी नहीं था इस सेशन के लिए फॉल 2021 के। Because of the pandemic, it was waived. Exactly sir. Suppose आपको लेना पड़ता तो मान लो कि कंपलसरी होता तो अगर इन केस अगर कंपलसरी होता है तो मींस ऑलरेडी आपने स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड की थी। तो आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग साइड बाय साइड, बट आपने बताया कि ये मींस आई नीड नॉट टू टेक GRE टेस्ट। Now let's talk about how many applications did you do for PhD in the US? I think sir we did 5 to 6 applications. Okay. Yes sir. And how many Including offers did you get? I got offer from 2, Pittsburgh and University of Miami. Miami. Okay. All right. And what was the ingredient or core things that you want to discuss, you think were key in getting you a PhD admission with full scholars? Sir, I would say overall application packet, either it is CV, research statement or statement of purpose, recommendation letter, or other application material like essays. So overall means it does matter. It does matter. How much do you think is the role of your IELTS score? You think is it plays kind of? IELTS score is also important because means
हम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं. So So it is means like kind of eligibility criteria. If you exactly, don't sir. have, you just can't apply it. Exactly, sir. Okay. All right. So can you discuss about your selection at University of Miami? What is the scholarship, the stipend, what you gonna study over coming time? Yes, sir. I applied at University of Miami in the month of December and January, and I got offer through an email from the professor, Dr. Yang, on March, in the month of March. तो ऑफर मिला और उसके बाद फिर उन्होंने स्कॉलरशिप का स्ट्रक्चर भी ईमेल किया. So I will be getting an scholarship of around $75,000, जो कि means 55 to 56 lakh per annum होगा इंडियन करेंसी. Mhm. So can you talk about some section of your statement of purpose of University of Miami, if you remember, just a relevant section if you recall. यस सर, जैसे कि हम अगर रिसर्च ऑफ स्टेटमेंट ड्राफ्ट करते हैं या फिर पर्सनल स्टेटमेंट, तो उसमें क्राइटेरिया रहते हैं कि जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में हम अपना जो स्टूडेंट का बैकग्राउंड है उसको वो एक्सप्लेन करते हैं. फिर सेकंड में वो थोड़ा सा एजुकेशन पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि उनके बैचलर मास्टर्स कहाँ से रहे हैं और उनका मोटिवेशन कहाँ से रहा पीएचडी के लिए. और फिर थर्ड उनके कुछ अचीवमेंट्स और जो उन्होंने रिसर्च में किए हुए हैं उनका एक्सप्लेनेशन, लाइक अगर उन्होंने रिसर्च पेपर किए हुए हैं या जर्नल्स किए हुए हैं या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह किए हैं तो उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. और फिर फर्दर नेक्स्ट पैराग्राफ में कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या फिर पर्टिकुलर प्रोफेसर के साथ कैसे फिट हो पा रहे हैं या फिर उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस, रिसर्च एक्सपीरियंसेस रहे वो फर्दर उन्हें कैसे हेल्पफुल करेंगे वो पर्टिकुलर रिसर्च ग्रुप में या फिर पर्टिकुलर प्रोफेसर्स के रिसर्च प्रोफाइल के साथ उनको जुड़ के काम करने के लिए. Yeah, I believe statement of purpose it plays a critical role in exactly, sir. Finding probably your character, your purpose. Why should they give you the admission? Yeah, exactly, sir. I believe that. Yeah, completely true. And वो कहते हैं ना कि the glass खाली है कि भरा है, it's all perception. Now you exactly, it, right? What kind of attitude do you have? True. Yeah. So yeah, good. I mean, thank you for your this wonderful explanation. So, what are your future plans after you graduate PhD? Sir, after graduating, I'm planning to get into academia, like IITs, NITs, means कि academia में ही आना है और What are the chances that you explore US for a longer time? हाँ सर, मतलब कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीएचडी मींस अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं डेफिनेटली इंडस्ट्री और वहाँ अगर यूएस में एकेडमिया में अगर पोजीशंस मिलते हैं तो वहाँ पे भी मतलब एक्सप्लोर करना चाहूँगा, बट अल्टीमेटली मैं इंडिया वापस आऊँगा. गुड मोटिवेशन. यस, वो क्या बोलते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि. Yes, sir. Right? Do not forget. Right? That's very true. So, up all set hai, you have the passport, visa stamp. What about the flight? Did you book your flight to the US yet? Yes, sir. I already booked a flight via Dubai, but I am trying to reschedule क्योंकि अभी दुबई closed है. तो क्या है maybe क्या उसका? यहाँ से दुबई और दुबई से कहाँ? Sir, from Mumbai to Dubai and Dubai to Miami. Miami, okay. कितने की पड़ी है? कितना क्या कॉस्ट है इसका? Sir, fare? Yeah, fare. Sir, it was around 50,000. 50,000 Indian rupees. Yeah, I think you have to now reschedule. Maybe I would recommend you कि डायरेक्ट फ्लाइट लिया जाए शुरुआत में. हैसल फ्री होना चाहिए इस पैंडेमिक में. चीजें हैं जो आप नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकता, बट हैसल फ्री ट्रैवल करिए. I would recommend that. Your first landing should be US itself. Then you can take domestic flight probably to reach your
destination to the Yes, sir. I'm trying to reschedule. क्या आपने किसी से कनेक्शन बनाए हैं? कॉल पिकअप करने आएगा, रहने की क्या व्यवस्था है आपकी अभी वहां जाते ही? सर, इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ मेरे कॉन्टेक्ट हुए हैं, जो स्टूडेंट बॉडी है वही उनको गवर्न करती है। ओके, तो आई एम नॉट श्योर कि वो पिकअप करने आएंगे, बट उन्होंने गाइडलाइन किया हुआ है कि मींस ये प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं। अच्छा। ये तो आपने किसी से टच बेस किया है, किसी बातचीत की हो? हाँ सर, मेरे एक फ्रेंड रहते हैं मिस्टर सोमेन मुखर्जी। अच्छा, सो इज वर्किंग देयर एट मियामी। ओके ओके तो वो उन्होंने भी मतलब काफी गाइडलाइन किया हुआ है मुझे ओके। फॉर तो क्या क्या वो पिक करने प्रोसीडिंग्स रहे। तो who's gonna pick you up from the airport? माय फ्रेंड ओनली। Your friend, you have communicated. Very good, I think. So transition is very smooth, bro. Not gonna be any यस issue. इंडियन स्टूडेंट यस। एसोसिएशन है, और आप चाहे तो आप डिपार्टमेंट के थ्रू भी किसी से किसी हेल्प लगती है तो आपको आके आपको पिक कर सकते हैं। It's not a- एग्जैक्टली सर। तो आपने अभी से यहाँ से बुक किया क्या अपनी हाउसिंग वगैरह, या फिर मायामी पहुंच के ही बुक करेंगे? नहीं, मैं सर सर्च कर रहा हूँ और मैंने फाइनल किया हुआ है, और होल्ड करने के लिए उन्हें कुछ इनिशियल सिक्योरिटी अमाउंट ट्रांसफर करना है यहाँ से। क्या रेंट है वहाँ पे जो आपने देखा? इट इज अराउंड $850। Okay. Is it one bedroom or you gonna share with someone? शेयरिंग मीन्स 3 bedroom अपार्टमेंट। So yeah, 850, like if I remember, if you go west side in Washington State, Miami is, we all know it's costly city. That's Cost of living is a bit high in Miami. So yeah, I mean, many students they ask about the expense. Expense को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। जब से आप मेरे साथ जुड़े इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और जब तक आपको एडमिशन ऑफर लेटर आया, कितना आपने इन्वेस्ट, आई कॉल इट इन्वेस्ट, कितना आपने इन्वेस्ट किया होगा टिल यू गेट द ऑफर लेटर्स फ्रॉम द यूएस? I think, sir, roughly around 1,50,000, ओके, कहाँ आपने? excluding ticket fare. No, I'm talking about once you register, the exam you took, application fee you paid, and जब तक आपके पास में एडमिशन ऑफर आया, how much did you invest, if you can? Sir, roughly around 1,50,000. तो अगर इसको हम ब्रेक करें तो 40,000 प्लस जीएसटी मैंने Lit 2 GRE के साथ रजिस्टर्ड किया था, जो लास्ट ईयर की फीस थी, बट अभी फीस रिवाइज हो गई है। ओके। और इसके अलावा मैंने जो एप्लीकेशंस किए थे तो ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशंस के कॉस्ट जो थे 5,000 to 6,000 थे इंडियन रुपीस में। तो वो पार्ट था, और बाकी सर्विस फीस और वीजा फीस को। No, I'm just talking about till you get the offer letter. It is good. So second step, once you offer letter, things are very different. So can you split just? So I think means 1 lakh means not more than that. Yeah, not more than 1 lakh. Sufficient Yes, sir. to invest, I would say. Once Exactly, you have the offer sir. letter. Exactly. So once you have the offer letter, probably you have more motivation. एक 1.5 lakh और हो जाए तो there is no problem. Now let's talk about once you have the offer letter till you get, I think जब तक आप including your flight book visa, कितना और अलग से expense आया है? Expense visa process में I think 50,000 total, including service fees and DS-160 fees. कितना कितना है अलग-अलग? Sir, I think 26,000 service fee है, around 26 to 27,000. Okay. और visa fees भी around 12,000 to 13,000 है। Okay. और यही और miscellaneous ऐड कर सकते हैं हम और बाकी चीज़। Yeah. तो कहा जाए कि बिगर रूप में close to 2 lakh, right? Exactly, sir. If you include I think flight as well. Flight fare. Yeah. So what message do you want to, you think, is it good way to invest, or you should be conservative in exploring? Definitely, sir. Definitely कि अगर स्टूडेंट
अगर परस्यू करना चाहते हैं हायर स्टडीज यूएस में, तो डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि अगर उनको एक बार ऑफर लेटर मिलता है और उनको एडमिट मिलता है यूएस में, तो वो स्कॉलरशिप से इन सारी चीजों को फिर वो बैलेंस कर सकते हैं। अगर वो बोरो भी करते हैं कहीं से, तो फिर वो उनको रिपे कर सकते हैं। वो मीन्स यूएस इज पेइंग अ वेरी डिसेंट स्कॉलरशिप, जो कि मोर देन सफिशिएंट है आपके सस्टेनेंस एंड सेविंग्स टू, आई वुड से। आई एक्चुअली ये क्वेश्चन जरूरी है कि इतना बड़ा मिथ है नॉर्थ इंडिया में कि यदि आपको हायर एजुकेशन यूएस का ड्रीम फुलफिल करना है, इट टेक्स 25 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जो कि कितना गलत है। Once you have, I mean, if you really have a desire, probably motivation, money जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, Yes, sir. that should not be a big hurdle in pursuing your Mhm. American dream. I would say. Yeah. So students only require close to 2 lakh. I mean, I would say 1.25 till they get to admission offer scholarship, maybe 70, 80 plus. Yes, sir. Means a student can try for MS or PhD along with financial aid. Yeah, if they require. Exactly, sir. Very true. So, Yeah, yeah. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली देखा जाए जो बीटेक करते हैं और एमटेक करते हैं। आई हैव सीन in 2019 I was in India for like 7-8 months founding this online platform. हमारा मेरा एक फ्रेंड है बहुत क्लोज, रविकांत त्रिपाठी, he runs hotel chain in NCR region. वहाँ जो बच्चे आते थे, I mean, I used to live, it's very good, my friend. There is a company Accenture, और बच्चे बीटेक किए हुए हैं और सब कुछ एमटेक किए हुए हैं, they get paid like 20,000 Indian rupees to 30,000, 35,000, 40,000. If you go higher, and they don't know what else they can do. I feel like those students like don't have much awareness, and then they are just trapped in a way जहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं यदि उनको अवेयर किया जाए, यदि उनको मेंटरशिप, even during their study program, I mean बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, उन सब स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है सर कि वो मतलब स्टक नहीं रहे किसी पर्टिकुलर जगह पे। अगर उन्हें लगता है कि उनका करियर अच्छा चल रहा है तो इट इज वेल एंड गुड। अगर उन्हें लगता है कि फर्दर वो ग्रो कर सकते हैं या फिर और भी अपॉर्चुनिटीज में को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें देखना चाहिए और डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट होराइजन्स पे उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए अपने करियर को। लाइक जैसा हमने किया है कि मीन्स एकेडमिया से फिर रिसर्च, तो ये मीन्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है और ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि मीन्स अगर आप एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको मीन्स आपके लिए मीन्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन रहेंगे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी और अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये चीजें हैं, आप तो हमें ऐसी लिमिटेड नहीं रहना है या फिर हमें स्टक नहीं रहना है किसी पर्टिकुलर जगह पे। आप जिस रीजन से आते हैं, आई थिंक ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, राइट? क्या कहना, मतलब अपने आप यदि अपने सराउंडिंग में यदि देखते हो सोशल स्ट्रक्चर में, यदि मैं कहूँ तो मेरा अलग रीजन है, यू थिंक स्टूडेंट्स और लोग जानते हैं इस चीज को कि बीटेक एमटेक के बाद एक रिसर्च में करियर बना सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज, गुड अमाउंट ऑफ, इवन ड्यूरिंग पीएचडी प्रोग्राम they can have a good amount of savings as well. तो कैसा स्ट्रक्चर है, कितना लोग जानते हैं इस बारे में? आप अपने रीजन के बारे में भी बता पाए? सर लोग अवेयर हैं थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। और एक जैसे आपने बताया कि जो एक मिथ है वो यहाँ पे भी है कि मतलब इनको लगता है कि यूएस जाना या फिर अब्रॉड से स्टडी करना मीन्स इट इज जस्ट लाइक अ रॉकेट साइंस, कि वो मीन्स इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ मनी
हम्म, और ये सारी चीजें कि और एक मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा या फिर जो कि मीन्स बिलो मिडिल क्लास वाले इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि ये गलत है। हम्म, तो ये मुझे लगता है कि जरूरत है लोगों को अवेयर होने का इस पार्ट में, हम्म, मीन्स कि मनी इज नॉट बैरियर। हम्म, और जैसा आप बोलते हैं कि स्काई इज ओनली द लिमिट। yeah, very true. I believe that. I hope यस। आपके सराउंडिंग में हमारे कई मित्र हैं जो कि उस रीजन से आते हैं जी। और इस चीज को जरूर बोलते हैं कि नरेंद्र, ट्राई टू रीच आउट ईस्टर्न पार्ट टू, जहाँ पे हम्म, बहुत कम अवेयरनेस है। इस हम्म, बात को मैं मानता हूँ। वेस्टर्न में फिर भी थोड़ा सा अवेयरनेस है। इतने जो ईस्ट साइड जाते हैं उत्तर प्रदेश के, इस हम्म, अवेयरनेस में अच्छा टैलेंट है, बट समहाउ दे डोंट नो थिंग्स। एग्जैक्टली सर। ये चीज है, क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं फुलफिल करने का इस बात को लेकर। तो एक्चुअली एक और क्वेश्चन रह गया था। हाँ, तो जब आपने डिसाइड किया अब आप जा ही रहे हैं, तो फैमिली ने, हम्म, यू आर द ओनली आई थिंक मेल इन द हम्म, सो एग्जैक्टली सर। कॉल्ड, मतलब जो क्लोज सर्कल में दो बहनें हैं। एक बहन हम्म, की शायद शादी हो चुकी है आपकी, राइट कि नहीं? जी। या अभी छोटी बहन है, शायद मैंने बात भी किया था उससे, हम्म, एमबीबीएस किया है। तो कुछ हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपकी माता जी ने कहा नहीं कि आप अकेले हो और यहाँ पे फार्मिंग भी होती है, उसमें भी आपको देखना पड़ता है। जी। बड़ा, जी। जैसे जैसा आपका नेचर है, वेरी सोशल पर्सन, कि आप मेल हो हम्म, मत जाओ, यहीं से कर लो, किसी चीज की जी। जरूरत जी। नहीं है। इस सब के क्वेश्चंस आए होंगे, उनको कैसे एड्रेस किया? हाँ, ये सारी चीजें थी, बट मैंने अपने फैमिली को, मदर को समझाया कि मतलब एक बार मीन्स अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमें उसको ग्रैब करना चाहिए। हम्म, और काफी कुछ लर्निंग रहेगा मेरे लिए वहां पे भी, हम्म, तो थोड़ा सा मैनेज करना रहेगा। और मीन्स ग्रेट सक्सेसेस डिमांड लिटिल सैक्रिफाइसेस, तो ऐसा है कि मान थोड़ा गई? सा। तो अल्टीमेटली वो मान गए, लेकिन अच्छा, थोड़ा सा इमोशनल हुए अच्छा। कि बच्चा जा रहा है और हम अकेले, समाओ और कि हाँ, वो और एग्री हुई। तो आपकी बहनों का क्या मत था इस मामले में? वो मतलब खुश हैं कि मतलब मैं जा रहा हूँ, अच्छा, अच्छा। और वो काफी सपोर्टिंग है और कोऑपरेट किए हैं हम्म, कि अगर मैं नहीं भी रहा हूँ मेरे एब्सेंस में, तो वो बाकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं थोड़ी बहुत मैनेज करेंगे। ये वेरी स्ट्रांग पर्सन है मुझसे, समय ने आपको जो सिखाया है। जी। और हाउ अबाउट एक्सटेंडेड फैमिली, आपके बड़े पिताजी और चाचा जी, उनका क्या मत था? वो भी मतलब काफी सपोर्ट किए हैं, वो भी आर्मी पर्सन है अच्छा, अच्छा। एंड दे आर आल्सो वेटरन्स। तो उन्होंने इंडियन आर्मी में भी, लोगों ने भी सर्व किया हुआ है। हम्म, हाँ, तो उनको काफी अच्छा लगा कि मतलब फैमिली से कोई थोड़ा सा लीग से हटके, आर्मी लीग से हटके किसी और डायमेंशन में जा रहा है, कि हमारी सारी फैमिली मीन्स इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए डेडिकेटेड है। मीन्स आई एम द सिंगल वन कि जो मतलब उस डोमेन से हटके means, ये रिसर्च डोमेन में आया। तो मीन्स अच्छा लगा उन्हें और काफी सपोर्ट में है। I think you are the only one who is gonna go abroad, US. यस सर, मेरी फैमिली में मैं पहला हूँ पर्सन, Okay. मैं जा रहा हूँ। और मैं काफी मोटिवेशन हूँ बाकी बच्चों के लिए, Yes, और very मेरे true. यंगर वन के लिए, नियरर और डियरर के Yeah, लिए, yes, yes, कि मैं भी कि मैं उनके लिए पाथ फाइंडर हो सकता हूँ। yes. Not only, तो I would say also surrounding में बहुत एग्जैक्टली सर। अच्छा सा असर पड़ता है, मैंने देखा। यदि कोई हम्म, निकलता है तो वो जो, जैसे मोहल्ला कहते हैं, मोहल्ला से एक जी। दूसरा मोहल्ला, ऐसा चेन बनता हम्म, है। तो इसलिए जी। मेरा मतलब विश्वास है कि हाउ मेंटरशिप एंड गाइडेंस, और मे बी नाउ हम्म, यू कैन ऐड इन्फैचुएशन इन अ वे, कैसे जनरेशन चेंज कर सकती है। आई मीन यस सर। फॉर्चुनेटली यू कम विद स्ट्रांग फैमिली, बट बहुत सारी फैमिलीज हैं जो मतलब बहुत डिप्राइव्ड होती है इन मैनी वेज। हम्म, Very strong person. You also, I think, went through the, I think, COVID. I remember that, and we यस सर। very strongly, and you हम्म, even better and better. यस। Yes, yes. So yes, समय दिखाता है, और stay strong, I would say, बिल्कुल। and that's the way life is.
तो आपकी न्यूज़ से हाउ अबाउट योर फ्रेंड्स? लेट्स टॉक अबाउट दैट। अ, काफ़ी खुश हैं लोग, मतलब कॉलोनी में भी मीन्स काफ़ी एप्रिशिएट किए मेरे इस एफर्ट को, अच्छा, अच्छा। और कि एक मीन्स कुछ नया किया है बच्चे ने, हुँ, और ऐसा है एनवायरनमेंट, अच्छा, अच्छा। और मीन्स रिलेटिव्स भी काफ़ी मीन्स इम्प्रेस्ड हैं इन सारी चीज़ों से। अच्छा, अच्छा। और बट हाँ, ये है कि मेरे जो अब मेन है कि अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है मेरे लिए। जो मेन चैलेंजेस हैं वो अब स्टार्ट होगा। तो मैं कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करूँ मैं कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करूँ और जो इनके एक्सपेक्टेशंस हैं, आशाएँ हैं, उनको बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाऊँ। तब मैं मानूँगा कि वो मेरे लिए अचीवमेंट हो। वेरी ट्रू। तो क्योंकि एक जब बच्चा निकलता है, बहुत सारे लोग गाइडेंस के लिए आते हैं कि सर भैया आपने कैसे की? जी, जी। तो बिल्कुल सर, ये मेरे साथ भी हुआ कि बहुत सारे बच्चे, मतलब कॉलोनी से भी, इवन मेरे विलेज से 2-3 बच्चे मीन्स बहुत ही वो खुश हैं, अच्छा। और वो मतलब बहुत ही ईगरली जानने की कोशिश किया हुँ, उन्होंने कि मीन्स हाँ, मेरे क्या प्रोसीजर्स हैं। यस, तो यस, मैंने उनको गाइड किया, और मैंने उनको एश्योर किया कि इन फ्यूचर उनको कोई भी गाइडलाइन यस, चाहिए हो, गुड। तो मैं डेफिनिटली उनके साथ हूँ। अच्छा, और उनको भी काफ़ी अच्छा लगा, और उनको एक मोटिवेशन मिला कि हाँ, इस यस, डायरेक्शन में भी वर्क किया जा वर्क सकता है। किया जा सकता है। यस, यस। जी। निकलने से बहुत नई-नई चीज़ें होती हैं और नए पता है ये भी कर सकते हैं, वॉव! अभी तो मतलब जा रहे हो जी, तो 1 साल वहाँ रहोगे और कुछ चीज़ें शेयर करोगे, वो और मोटिवेट करेंगे। प्रोबब्ली दे जी, गोना बिल्कुल। फॉलो यू ऑल थ्रू योर पीएचडी और लेटर टू। तो भैया जी ये कैसे जी, किया ज़रा एक-एक मुझे भी बताइए कैसे कर सकते हैं? यस, इट्स इम्पोर्टेंट आई थिंक। इट्स ऑलवेज़ आई थिंक इट्स गुड वो बोलते हैं ना कि जो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड राइट? यस, जैसा आप करोगे, हेल्प करोगे प्रोबब्ली सम वे नेचर आपको वापस ज़रूर देता है उस चीज़ को। जी, बिल्कुल। Yep. So, yep, I think these were the questions that I had in my mind. Probably बहुत स्टूडेंट पूछते हैं इसको और आखिरी में यही कहूँगा मैं कि पूछना भी चाहिए what was your experience working with us in a way क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे और बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं probably how they can be सर through us. सर बहुत ही स्मूथ और फेयर एक्सपीरियंसेस रहे मेरे आपके साथ और लेट्स डू जेआरई टीम के साथ। ये मीन्स बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर, और बहुत ही मीन्स जो शेड्यूल है, जो डेडलाइंस है एप्लीकेशंस के, उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत ही पहले से वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। तो मीन्स जो भी जहाँ पे भी स्टक हुए हैं, लाइक रिकमेंडेशन लेटर, और या फिर सीवी ड्राफ्ट करना हो, या फिर एग्जाम में कैसे एनरोल होना हो, और उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, इन सारी चीज़ों में काफ़ी हेल्प हुई। तो या डेफिनेटली मीन्स लेट्स डू जेआरई हेल्प मी अ लॉट। So are you gonna recommend to your friends? डेफिनेटली मैं अपने सारे फ्रेंड्स और मेरे जो कॉलीग्स हैं, या फिर जो मेरे डियर एंड नियर वंस हैं, या फिर जो नहीं भी हैं, Maybe. मैं उनको भी बोलूँगा कि मीन्स वो एक बार आपसे कनेक्ट हों लेट्स डू जेआरई प्लेटफ़ॉर्म के साथ। ये उनका डिसीजन रहेगा कि फर्दर वो कंटिन्यू कर पाएँ True. कि नहीं कर Very true. बट मीन्स मैं ये समझता हूँ कि मीन्स एक उनको सही गाइडलाइन और एक सजेशन आप प्रोवाइड कर पाएँगे, और जो Mhm. टीम है कि वो बहुत अच्छे से गाइड कर पाएगी। Mhm. तो इनिशियली उन्हें ज़रूरत है कि वो चीज़ों को जान पाएँ, और पहले जान पाएँ, समझ पाएँ, फिर वेरी ट्रू। एग्ज़ैक्टली सर, अवेयरनेस कि ज़रूरी फिर है। सेकंड स्टेप तो एग्ज़ैक्टली, आप पहले जान तो पाएँ कि क्या कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, बाकी तो एग्ज़ैक्टली सर। सेकंड स्टेप है, करना है कि नहीं करना है, हुँ, हुँ। कहाँ जाना है। आई कंप्लीटली तो एग्री। वो एक बार आपसे कनेक्ट हों, और आपसे एक्सपीरियंसेस उनके जो हैं और आपके हैं, वो एक्सचेंज हो, नॉलेज एक्सचेंज हो, हुँ, हुँ। और फर्दर वो अगर उनको लगता है तो डेफिनेटली वो रजिस्टर्ड हों, और बहुत ही एक अच्छी करियर पाथ हो सकता है इस फील्ड में भी, रिसर्च के फील्ड में भी। और सबसे अच्छी बात ये है कि मीन्स यूएस यूनिवर्सिटीज़ मीन्स जो पीएचडी और एमएस होते हैं उनके, वो स्कॉलरशिप के साथ प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो फंडिंग भी एक इश्यू नहीं रहेगा उनके लिए, और यही है बस, दैट्स ऑल। Yeah, so thank you अभिषेक। आई थिंक यू आर वेरी बिज़ी एयरलाइंस का तो आपको दोबारा से करना है फ्लाइट के टाइम।
पैकिंग करनी है, और बाकी और भी ऑब्लिगेशंस होंगे. आई थिंक you're a very social person, and a very Yes. committed personality and a strong personality that you are. And you have been a great ambassador, I think, in surrounding. And जैसे हमारा विजन है Let's to GRE प्लेटफॉर्म का, if mentors are a tree, आप सब एक फल है उसका, and this mentorship goes way beyond. ये तो शुरुआत है, अभी अभी US जाएंगे, फिर I mean, being your senior now will help and guide if you need something that we can be part of. क्या करना चाहिए लाइफ में. So mentorship goes ever forever. बोलते हैं ना कि गुरु, राइट, गुरु तो गुरु ही है. Yes, sir. तो वही रोल है जो कर रहे हैं इसको. Well, thank you so much. And once you get to, I think, Florida, Miami, we'll connect कि कैसा रहा वहाँ पे, और कैसा कर रहे हैं. We'll see. Host one more time. Take care. All the Okay, best. sir. Thank you so much, and thank you for your kind support and motivation. And once again, very thanks to the entire team. Let's do GR. Thank you. Okay, sir. Thank Okay. Take care. Bye-bye. you. Bye-bye, sir.